हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट पॉइंट तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जीडीएस का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सी नोटिफिकेशन देखे होंगे। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हो, जीडीएस का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है ई टेंडर के नाम से। उसकी क्या हसीलियत है, क्या वो सच है, क्या जीडीएस का निजीकरण हो रहा है, इस बारे में मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि जीडीएस के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लगे हुए हो तभी भी, और यदि आप लगना चाहते हो जीडीएस में तब भी, आपके लिए यह वीडियो एक एक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का पॉइंट, क्योंकि आपने पता होगा कि जो जीडीएस है ऑल इंडिया में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान में चला हुआ है। इस कारण जो संचार मंत्री है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि, अभी मैं सुन लो, बात पूरी बताऊंगा, खुल खुल के बताऊंगा। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो डाक विभाग है, इसको हमें ऊंचाइयों तक लेके जाना है। मतलब नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, नए भवन का निर्माण करवाने हैं। क्योंकि पहले का चला हुआ है, सारा जो पहले काम था वहीं चला हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है इंडिया पोस्ट जीडीएस में। तो मैं आपको बता दूं, डाक विभाग में इतनी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो संचार मंत्री हैं, वो सोच रहे हैं कि हम इसको कंपनी के थ्रू टेंडर करके, ठीक है, हम डाक विभाग को एक मतलब जो नुकसान में चली हुई है उससे उभारने के लिए एक ये टेंडर देखा होगा। लेकिन इस टेंडर की सच्चाई बताऊंगा मैं आपको क्या है। ठीक है, अभी 2 तारीख से, सॉरी, दूसरे महीने से बता रहे हैं कि फरवरी से आपका ये टेंडर हो चुका है, मंजूरी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आप, यदि निजीकरण हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है सभी के लिए, बता दूं। क्योंकि यदि कंपनी के थ्रू आपका निजीकरण हो गया तो कंपनी पता है आपको क्या करेगी, वो तो आपको पता है। यदि आपने काम ढंग से नहीं किया तो आपको सस्पेंड कर देगी कंपनी, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो लगे हुए हैं वो टाइम पे न तो डाक मतलब डिलीवर होती है, और न ही आपका जो काम है वो रूटीन से हो रहा है। तो जो संचार मंत्री, उन्होंने यही कहा कि हम कंपनी के थ्रू डाक विभाग को उभारना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से कहूँगा, बट डिटेल में समझाऊंगा, नोटिफिकेशन आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी एक साथ जुट के, यदि आप लगे हुए हो, तो आपका जो सचिव है, उनके साथ खड़े होके आप एक आवाज़ उठाइए, कि आवाज़ उठाइए कि हमारा जीडीएस का निजीकरण नहीं होना चाहिए, डाक विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए। यदि निजीकरण हो गया दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा, और ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उसमें लखनऊ का नाम दे रखा है कि टेंडर कहाँ से शुरू होगा। तो मेन बात ये, लखनऊ, क्या लखनऊ लखनऊ का आपका टेंडर हुआ है या पूरा डाक विभाग का टेंडर हुआ है? तो हम आपको जो ई टेंडर का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पे लेके चलते हैं। तो आप सोच समझ के देखना, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 2 वक्त का टाइम निकाल के देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी अपडेट होती है ना, आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए हम जो भी ई टेंडर का जो नोटिफिकेशन है वो दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो जैसे आ गए भारतीय डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। ठीक है, तो कार्यालय प्रवर्तक अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल लखनऊ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेटर, जो ये नोटिफिकेशन आया, ये जारी कहाँ से हुआ है। तो ये हुआ है लखनऊ डिवीजन से। ठीक है, लखनऊ डिवीजन से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पे डेट देख सकते हो आप, जो लखनऊ डिवीजन से जब आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जबकि डेट थी 16 जनवरी 2025 को ये जारी हुआ था। और उससे नीचे आप देख सकते हो कि ई टेंडर नोटिस, जो ये टेंडर है, ये ई नोटिस मतलब ई टेंडर के बारे में, जो टेंडर दिया गया है उसके बारे में। तो कितने साल तक ये टेंडर रहेगा उसके बारे में भी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि पूरा डाक विभाग है उसी का रहेगा या लखनऊ लखनऊ डिवीजन का रहेगा। ये है शेड्यूल आ गया है टेंडर का भाई। टेंडर नंबर क्या है आप देख सकते हो, टेंडर वैल्यू क्या है। तो 1,66,55,400 रुपये का जो टेंडर वैल्यू है। और डेट क्या रहेगी आप देख सकते हो कि 7 फरवरी
2025 से 10:30 मिनट पर आपका ये टेंडर चालू होगा। तो आप देख सकते हो ये ओपनिंग ई टेंडर की भी हो चुकी है 7 तारीख। तो अमाउंट ऑफ मतलब क्या रहेगी, तो 3,33,108 रुपये रहेगी डिपॉजिट की, जो मतलब डिपॉजिट किए जाएंगे मनी उसकी है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कि 28/1/2025 ये प्री बिल्ड मीटिंग के बारे में है ये। और वैल्यू ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर, ऑफिस ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस लखनऊ डिवीज़न लखनऊ, ये आपका पिन कोड है 226007, ठीक है दोस्तों।